तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, अलग अलग प्रकार की जो रवानगी है राष्ट्र ध्वज को लेकर या राष्ट्र प्रेम को लेकर, उसे जाहिर करने के लिए सरकार से लेके आम लोग हैं वो अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं। सरकार इसका बहुत प्रचार प्रसार भी कर रही है, यूट्यूब पर वीडियो भी बना रही है। लेकिन कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो नेशनल फ्लैग कोड है उसका अपमान हो रहा है। हमारे साथ अहमदाबाद के जाने माने आरटी एक्टिविस्ट और समाज सेवी संतोष भाई राजपूत हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब इन्होंने फ़िलहाल ही राज्य सरकार हो, हाई कोर्ट हो, सभी का ध्यान केंद्रित किया है कि राज्य सरकार ने जो अमुक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसमें किस तरह से नेशनल फ्लैग कोड का जो है कंडक्ट का ब्रीच हो रहा है। और संतोष जी, आपको ये कब पहली बार ये ख्याल आया कि ये जो नेशनल कोड है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका ब्रीच हो रहा है या वो टूट रहा है? कैसे आपने किया? जी, ये 4 तारीख को सीएमओ गुजरात यूट्यूब चैनल पर अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह जो कार्यक्रम जो चल रहा है, तो इसके प्रचार हेतु राज्य सरकार, गुजरात राज्य सरकार ने एक सॉन्ग बनाया था जिसके शब्द थे घर घर तिरंगो लहराओ। ये कुल 2 मिनट और 45 सेकंड का ये गाना है जिसको 4 तारीख पर यूट्यूब सीएमओ यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया था। हमारे ध्यान में यह घटना 5वीं तारीख को जब हमने ये पूरा जब गाना हमने देखा तो उसमें कुल अलग अलग 10 जगहों पर जो फ्लैग कोड 2002 है इसके नियमों का पालन नहीं हुआ था। जैसे कि फ्लैग है हमेशा यानी आड़ा उसको हम तिरंगे को लहराते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर इसको लहराया गया खड़े साइज में। कहीं पर गृहिणियों ने यानी कि माताओं ने, बहनों ने वहाँ पर अपने घर के आगे इसको सुशोभन के तरीके से भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये सभी नेशनल फ्लैग कोड जो 2002 है इसका हनन है। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि क्या सरकार को बताने की कोशिश की कि भाई आप ये, क्योंकि अभी भी वो यूट्यूब पर वीडियो है, क्या आपने बताने की कोशिश की कि इसको आप हटा लीजिए या इसमें कुछ करेक्शन कर दीजिए? जी, हमने जैसे ही हमारे ध्यान पर ये बातें आई तो हमने सबसे पहले सीएमओ कार्यालय पर उनके लैंडलाइन फ़ोन पर फ़ोन किया, उनको ईमेल जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भी हमने कार्यालय पर भी उनको ईमेल के द्वारा हमको ये जानकारी मिली कि रमत गमत और सांस्कृतिक विभाग ने यह गाना बनाया है। तो हमने उनका भी लैंडलाइन पर हमने संपर्क किया और उनको भी मेल करके उनको भी यह बातों से हमने उनको आगाह करने की कोशिश की और हमने ये जताया कि ये जो कुछ भी जो राष्ट्रीय फ्लैग का जो नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसका जो हनन हो रहा है उसको आप सुधारिए और सुधारने के बाद दूसरी बार इसको अपलोड कीजिए, ताकि अगर यही बातें अगर जो आम जनता भी दोहराएगी तो बार बार इन घटनाओं का पुनरावर्तन होगा और जिससे फ्लैग की हानि यानी कि जो उसका जो मान मर्यादा घटेगी। अब इसके बाद क्या कोई वहाँ से रिएक्शन आया जब आपने उनको किया, और रिएक्शन नहीं आया तो फिर आपने क्या किया? जी, 5वीं तारीख से हमने लगातार सभी अधिकारियों को मेल और फ़ोन करने के बावजूद हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो हमने 10वीं तारीख को हाई कोर्ट ऑफ गुजरात यानी गुजरात हाई कोर्ट में हमने एक याचिका दायर की है। ये याचिका हमने कोई वकील के द्वारा नहीं दाखिल की है, हमने खुद ही स्वयं अपने हाथ स्वलिखित अक्षरों से दी है। अब 5 दिनों की छुट्टी है तो हमने तो रजिस्ट्रार को और सबको यह मेल करके भी विनंती की है कि हमारी यह जो विनंती है इसको यानी कि हमारी जो रीट पिटीशन है इसको तुरंत ही इसकी सुनवाई की जाए, ताकि राष्ट्र के ध्वज का जो अपमान हो रहा है उसको हम रोक सकें। बिल्कुल। अब खास करके आपने कहा कि 5 दिन की छुट्टी है, तो यहाँ से क्या हाई कोर्ट से कोई प्रत्युत्तर आपको आया या किसी ने संपर्क किया आपका कि आप कैसे करें, क्या करें और किस तरह से इसकी जल्दी सुनवाई हो सकती है? जी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हमने आज सुबह ही मेल भी किया था और फ़ोन भी किए थे। वहाँ से उनका यह प्रत्युत्तर आया कि आपने ये स्वयं लिखित अक्षरों में दिया हुआ है और अगर आप वकील के द्वारा अगर इसको ये आपकी जनहित याचिका अगर दायर करते तो उसकी सुनवाई फटाफट करने को लिए कोर्ट आदेश करती। आदेश करने की जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट की है, रजिस्ट्रार के पास न होने की वजह से आपकी यह सुनवाई तात्कालिक हम नहीं कर पाएंगे। हमने इसके अलावा राज्यपाल का भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, राज्यपाल को भी हमने मेल किया है और आज हम राज्यपाल को भी शायद मिलने जाएंगे अगर उनकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आएगा तो।
अब खास करके सरकार ने हाल ही में नई गाइडलाइन भी घोषित की है, जी। तो उस हिसाब से क्या क्या कोई फेरबदल है उस गाइडलाइन में, क्या ऐसा हम लहरा सकेंगे, क्या ऐसा कुछ है? जी, नई जो गाइडलाइन जो अभी सरकार ने जो चेंज की है, उस गाइडलाइन में 2 चेंजेस जो मेन जो मुख्यत्व है वो है कि एक तो पहले खादी के जो राष्ट्रध्वज खादी से ही बनते थे, अब ये कोई भी प्रकार के कापड़ से बन सकते हैं, कपड़े से बन सकते हैं। दूसरा बदलाव ये किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या अपनी संस्थाओं पर, अपने अलग अलग जगह पर तिरंगा ध्वज लहरा सकता है। जो मुख्य जो बातें हैं, ये मुख्य बातें ये हैं कि तिरंगा के साथ में अन्य कोई ध्वज नहीं लहरा पाते हैं हम। दूसरा, जो ध्वज का जो रेशियो है वो 3:2 का होना चाहिए। और यहाँ पर जो राज्य सरकार ने जो गाना बनाया है, इसके अंदर ये रेशियो भी नहीं है। और काफ़ी सारे जो अलग अलग गंभीर तरीक़ा से जो ध्वज को बताया है, उसमें द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये एक्ट उसमें लागू होता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त तो जल्दी है और ये शायद अभियान भी जल्दी ही पूरा हो जाए, तो फिर अब आपके पास क्या रास्ता रहेगा इसे रोकने के लिए, या भविष्य में इस तरह ना हो? जी, हमने हमारी ओर से इस घटना को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। सीएमओ से लेकर राज्यपाल और हमारे गुजरात राज्य की बड़ी अदालत, हमने सभी का, जिनके पास में सत्ता है, इन सभी को हमने ध्यानाकर्षित करने को हमने कोशिश की है। अब अगर नहीं होता है तो हम इसमें तो क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपनी ओर से सारी की सारी जितने भी है वो सारी हमने कोशिशें कर ली है। धन्यवाद संतोष जी। ये थे संतोष जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि वो चाहे एक 2002 की बात हो या 1971 की बात हो, जिस तरह कायदे में या नेशनल फ्लैग कोड को लगाने के लिए, उसे लहराने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए जो कायदा बनाया गया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है गुजरात सरकार ने, जो अपनी यूट्यूब साइट पर ये वीडियो डाला है या वीडियो बनाया है, वो चाहे देश प्रेम के लिए क्यों ना बनाया हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो ध्वज के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सहयोगी मौलिक चौहान के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी।